दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे और आज SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड क्लब की तरफ से मैं आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, हमारे नए गेस्ट के लिए, नए लोगों के लिए एक जोरदार और शानदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत है आप सारे लोगों का आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया। अब मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के बिजनेस की शुरुआत करी है। हो सकता है किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगा हो सकता है किसी को पे आउट अच्छा लगा हो, या हो सकता है कि आपको अपने दोस्त यार की बात अच्छी लगी हो तो आप इस बिजनेस में आ गए हैं। लेकिन अगर आ ही गए हैं तो क्यों ना इस काम को थोड़ा सा सीख के, इस काम की गहराई को समझ के इस बिजनेस को अच्छे से किया जाए। जनरली जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे धंधे में अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं। जब एक डॉक्टर हमारे प्रोफेशन में आता है तो ये सोचता है कि हाँ, अगर हमने आज बिजनेस की शुरुआत कर दी तो कल अगले दिन से लाइन लगा के लोगों की हमारे पास लाइन लग जानी चाहिए, लोग आने चाहिए और हमारे प्रोडक्ट लेके जाने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक इंजीनियर हमारे साथ ज्वाइन होता है, वो ये सोचता है कि अगर मैंने बिजनेस की शुरुआत कर दी है तो अब 30 दिन तक अगर मैं यहाँ पे काम कर लूंगा तो महीने के लास्ट में 50,000 60,000 मेरी इनकम आ जानी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक वकील वैसे ही सोचता है, एक टीचर ये सोचता है कि अगर हमने बिजनेस की शुरुआत कर ली तो कल से हमें स्टेज पे खड़ा होकर अपने लोगों को सिखा देना है, लोग हमारे काम करेंगे, हमारे घर में बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस कुछ अलग है। आपने बिजनेस को ज्वाइन तो किया है, ज्वाइन करने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब जैसे इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आपको मार्केट में लोग तरह तरह की बात करते होंगे। कई लोग इस बिजनेस को मेंबर बनाने का बिजनेस करते बोलते हैं, कई लोग इसको फंसने फंसाने का बिजनेस करते हैं। जब लोगों से बात की जाती है तो तरह तरह के लोग आपको तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं, आपको समझाना शुरू कर देते हैं। ये बात जस्ट वैसी होती है और अक्सर देखा गया है कि मार्केट में जाने के बाद जब आप लोगों की ना सुनते हैं, लोगों का रिजेक्शन सुनते हैं, तो 80% ऐसे लोग हैं जो 3-4 बार लोगों की ना सुनने के बाद इस बिजनेस को ही छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 4-5 ना को सुनने के बाद इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे और आपके जैसे जो लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, जो लगातार इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, जो इस काम को सीखते हैं। तो जो ना को हाँ में कन्वर्ट करने का जो टैलेंट है, वो टैलेंट सिखाने का काम करता है ये फ्राइडे का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसलिए हर वीक में आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हर वीक के अंदर आपको इस ट्रेनिंग को लेते रहना चाहिए। मार्केट में तरह तरह के लोग हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों के अंदर से हमारे माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी आती है। अब उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का जो काम है मेरे दोस्त, वो काम ये फ्राइडे का ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। यही ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपके अंदर से लोगों के नाक के हाँ में कन्वर्ट करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करता है। इसलिए भी जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से पहले भी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, लेकिन केवल एक बार ट्रेनिंग अटेंड करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार लोगों से मिलना होता है। हर कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग बातें इस बिजनेस को लेके बोलते हैं। एक इंसान जब बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आती है, तरह तरह की चीजें उसके दिमाग में आती हैं। वो निगेटिव हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर सही समय पे आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो वो नेगेटिविटी आपको बिजनेस से आउट कर देती है, बिजनेस से खत्म कर जाती है। इसलिए भी बहुत जरूरी है हमेशा लगातार जब भी आपको मौका मिले हर वीक के अंदर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहिए और सीख के इस बिजनेस को करते रहिए। बोला जाता है इस दुनिया में कोई भी काम करने से ज्यादा अच्छा है उस काम को अच्छे तरीके से सीख के करना। अभी तक आपने इस काम को सीखा नहीं है, इसीलिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो हमारी कहानी उस डॉक्टर की जैसी हो जाती है। आप सबने सुनी होगी, एक वेटनरी डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर साहब पशुओं का इलाज किया करते थे। एक बार रात को कॉल आ गया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब हमारे घर में भैंस बीमार है, और वो भैंस प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर साहब अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके वहां पे पहुंचे और जब पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने फैसला लिया कि बहुत जल्दी इस भैंस के पेट में दवा पहुंचाना पड़ेगा। अगर तुरंत दवा नहीं पहुंचाया गया तो भैंस को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने दवा भैंस को खिलाने की कोशिश करी, लेकिन भैंस ने दवा खाया नहीं। अब डॉक्टर साहब ने अपना और अलग दिमाग लगाया। उन्होंने बोला भैंस को पटक दो, इसका मुंह फाड़ दिया जाए, और भैंस के पेट तक, मुंह से पेट के अंदर तक बड़ा सा पाइप उन्होंने घुसेड़ दिया। दवा को उस पाइप में डाला गया, लेकिन भैंस निगल नहीं रही थी। डॉक्टर साहब अनट्रेंड थे, उतने अच्छे से सीखे नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं ऐसा करता हूं, मैं इधर से फूंक मार देता हूं, जो पूरी दवा है वो भैंस के पेट में चली जाएगी। और डॉक्टर साहब ने जैसी पाइप निकाल के फूंक मारने के लिए सोचा, भैंस ने उल्टा फूंक मार दिया।
अब दवा जाना था भैंस के पेट में, दवा कहां गया? डॉक्टर साहब के पेट में। बच्चा देना था भैंस को, मन किसका कर रहा है? तो ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। हम अगर बिना सीखे मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग हमें उल्टा समझा के वापस भेज देते हैं। और ऐसे ही लोग अक्सर जब इस ट्रेनिंग में नहीं आते, वो इस काम को नहीं सीखते, तो आधे अरे नॉलेज से जब लोगों में जाते हैं और जब उनको 5-10 लोग लगातार ना बोल देते हैं, तो इस बिजनेस से ही आउट हो जाते हैं, इस बिजनेस को ही टाटा बाय बाय बोल देते हैं, इस बिजनेस को करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर ट्रेनिंग को अटेंड करके इस काम को आखिर करना कैसे है, इसके बारे में नॉलेज लिया जाए, इसके बारे में सीखा जाए। मेरे दोस्त, आप सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई स्टूडेंट है। तो आपने आज से पहले इस काम को सीखा नहीं है, और किसी भी काम को करने से पहले जरूरी है उस काम को सीखना। सचिन तेंदुलकर ने भी पहली बार छक्का मारने से पहले क्रिकेट खेलना सीखा होगा। अमिताभ बच्चन जी ने भी एक्टिंग करने से पहले पहली बार एक्टिंग करना सीखा होगा। लता मंगेशकर जी ने भी गाने से पहले गायकी सीखी होगी। दुनिया का कोई भी काम बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर उस काम को हम सीखते हैं। तो वैसे हमारा बिजनेस भी है। इस बिजनेस को लेके मार्केट में जब आप जाते हैं, लोग आपसे तरह तरह की बातें करते हैं, लोग निगेटिव बातें करते हैं। तो लोगों के ना को हाँ में कन्वर्ट करना, ये आप तभी सीख सकते हैं जब लगातार आप इस सेशन में आते रहेंगे, लगातार आप हर वीक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहते हैं। 2-4 ट्रेनिंग में आने से नहीं होगा मेरे दोस्त, बार बार आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब आप आएंगे एक नई बातें आपको सीखने का मौका मिलेगा, एक नई चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा, और लगातार आपके दिमाग में जो इस बिजनेस रिलेटेड डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप वहां से निकल के स्टेज पे लाके लोगों को ट्रेनिंग करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है हर वीक में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना। मेरे दोस्त, जब मार्केट में आप जाते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो लोग आपसे इस इंडस्ट्री के बारे में उल्टी बातें करते हैं। कोई बोलता है मेंबर बनाने का बिजनेस है, कोई बोलता है ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, कोई बोलता है पैसे लगाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, आखिर ये इंडस्ट्री है क्या चीज, क्या काम है इस इंडस्ट्री का, आखिर इस इंडस्ट्री में क्या करना होता है, पहले इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये एक बना बनाया बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और ये सेम वैसी है जैसे आज मार्केट में आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। बोला जाता है इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स, बेचने का एक एडवांस तरीका है। और ये इंडस्ट्री एक मौका देती है कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, तो आपको एक मौका देती है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया तो आपको भी एक अच्छी इनकम आ सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम को हम करें क्यों, आखिर हमारे जीवन में इस इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, क्यों करें इस काम को। बोला जाता है किसी भी काम को कैसे करना है, इसको समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को क्यों करना, यह समझना। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पैसा कमाना सबकी जरूरत है, और पैसा कमाने के लिए आप लोग अपने जीवन में 2 काम करते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या तो हम बिजनेस करते हैं, राइट। अब नौकरी के लिए कुछ चीजें की जरूरत होती है, जैसे आपको अच्छी नौकरी तभी मिलेगी जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो, आपके अंदर टैलेंट हो। लेकिन मेरे दोस्त, आज हालात, सिचुएशन और कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि आज हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होकर आते हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर को भी मिला दिया जाए तो मात्र 27% की एम्प्लॉयमेंट रेशियो, यानी हर साल करीब 70 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? वो एजुकेटेड हैं, दे आर ग्रेजुएट। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है, आज मौके नहीं है नौकरियां में। तो आज अगर हम ये चाहें कि हम अपने सपनों को नौकरी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरी के लिए स्पेशल टैलेंट की जरूरत है, और सबसे खास टैलेंट होते हुए भी लोग उनकी जरूरत के अनुसार नौकरियां नहीं मिलती, वो समझौते की जिंदगी जीते हैं। तो कुछ लोग बिजनेस का रास्ता चूज करते हैं, लेकिन आज आप देखिए, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकें? और अगर गलती से हमने कर भी दिया तो हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क फैक्टर होता है। अब आप सोचिए, अगर हमने लोन लेके, कर्जे लेके, गहने गिरवी रख के किसी तरीके से अगर बिजनेस की शुरुआत कर भी दी, किसी कारणवश अगर वो धंधा नहीं चला तो क्या होगा हमारा, यह भी सोचने की जरूरत है। आज दुनिया में कोई भी बिजनेस कीजिए, गला काट प्रतिस्पर्धा है। आज हालात ऐसी है कि अगर 2 भाइयों ने एक दूसरे के बगल में
जूते का शोरूम खोल दिया है तो पहला भाई कभी नहीं चाहेगा कि कस्टमर मेरा दुकान छोड़ के उसके दुकान में जाए। इतनी कलाकाट प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको समय देना पड़ता है, और बिजनेस वर्ल्ड में आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपके पास स्पेशल टैलेंट है। यही वजह है मेरे दोस्त कि आज हजारों लोग पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टअप लगातार खत्म हो जाती है। तो ऐसे समय में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ऐसा बिजनेस स्कोप है जो हमारे काम का है? बोला जाता है किसी भी काम को करने से ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना। आज एक ट्रेंड की बात मैं आपको बताता हूं। 1985 का जो दशक था वो प्लास्टिक का जमाना था। यानी उस दशक में जिन लोगों ने पैसे कमाने के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री को अपना माध्यम बनाया, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। लेकिन आप बताइए कि आज के डेट में प्लास्टिक उद्योग में काम करके कोई पैसा कमा सकता है? नो, क्योंकि ट्रेंड जा चुका है। आज गवर्नमेंट की ऐसी रूल रेगुलेशन आई है जहां पे प्लास्टिक बैन करने की बात की जा रही है। 1960 के दशक में ऑयल इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आई थी। उस समय जिन लोगों ने कुएं के एक कुएं के ऊपर अपना एग्रीमेंट किया, आज वो लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। अगर आज आप चाहेंगे कि मैं ऑयल इंडस्ट्री में जाके पैसे कमा सकता हूं, क्या आप कमा सकते हैं? नो, क्योंकि वो समय गुजर चुका है। 1970 के दशक में जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी, उस दौर में आप बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की, उस दौर में अगर हम बात करते हैं तो फोर्ड जैसी कंपनियां मार्केट के अंदर आई और उन्होंने खूब पैसे कमाए। आज अगर आप चाह के भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं तो पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड जा चुका है। जिनको इस इंडस्ट्री में कब्जा जमाना था उन्होंने कब्जा जमा लिया है। 1980 का दशक कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर था, और उस दौर में जिन लोगों ने कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाया, कंप्यूटर इंडस्ट्री में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग शुरू किया, उन्होंने खूब पैसे कमाए। चाहे आप एप्पल की बात कीजिए, चाहे आप HP की बात कीजिए, चाहे आप डेल की बात कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात कीजिए, ये जितने भी लोगों ने अच्छे पैसे कमाए, ये उसी समय जिन लोगों ने काम किए थे उन्होंने भी ऐसे पैसे कमाए। 1980 के दशक में एक दौर था, आपने देखा होगा, लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल के भी पैसे कमा लिया करते थे। लोग बड़े बड़े STD PCO खोल के, लोग बड़े बड़े कंप्यूटर के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल के 20-20 रुपए पर घंटा, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए पर घंटे का भी समय लगा के वहां से बहुत अच्छे पैसे कमा लेते थे। लेकिन क्या आज संभव है? नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जब मार्केट में आई थी, एक दौर था, आपने भी देखा होगा, एक दौर ऐसा था कि लोग एक STD PCO खोल के लाखों रुपए कमा लेते थे। लेकिन क्या आज STD PCO खोल के पैसा कमाया जा सकता है? क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड खत्म हो गया। आज वो ट्रेंड नहीं है। जब इंश्योरेंस सेक्टर मार्केट में नई आई थी 2000 के दशक में, तो हर इंसान इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता था, लोगों को इंश्योरेंस कराते थे और लोग बहुत पैसा कमाए। लेकिन आज के रेट में इंश्योरेंस सेक्टर में आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो ये चेक करते हैं कि कौन सा अच्छा एजेंट है जो हमारे पैसों को इन्वेस्ट करके रेगुलेट कर सकता है। आज सारी बैंकों ने अपने अपने इंश्योरेंस को रेगुलेशन के लिए अपने इंश्योरेंस के अंदर एक एक ब्रांच खोल के खड़ा कर दिया है। आज वो स्कोप नहीं है। और मेरे दोस्त, बोला जाता है 2000 एंड ऑनवर्ड, 2010 एंड ऑनवर्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर आया। 2016 में जब इस इंडस्ट्री की गाइडलाइंस आई, 2021-22 में जब इस इंडस्ट्री के रूल्स आए हैं, तो आज ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान का सबसे करंट ट्रेंड बना हुआ है। और ये केवल नॉर्मल बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाता हूं। आज अगर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट की बात किया जाए, 2017 में ये इंडस्ट्री 15,35,000 करोड़ की थी। 2019 में 18,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और आज 2021 ऑनवर्ड कोविड के समय में 19,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। अकेले अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आज इंडस्ट्री जहां 2017 में 10,551 करोड़ की थी, आज 2021 तक ये इंडस्ट्री 24,000 करोड़ की हो चुकी है। और मेरे दोस्त, KPMG का एक डाटा बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 65,450 करोड़ की इंडस्ट्री होने लगी। एक बार सोच के देखिए, जब ये इंडस्ट्री 65,450 करोड़ की होगी तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कितने बड़े लेवल पे जाएंगे। तो क्या इस इंडस्ट्री को हल्के में लेने लायक है? क्या इस इंडस्ट्री को हमें हल्के में लेना चाहिए? मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री कितनी प्यारी है, मैं आपको कुछ अच्छी पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला चीज, दुनिया के हर धंधे में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इकलौती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पे करोड़ों की इनकम आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप सबने हमें 16,000 रुपए दिए और उसके बदले में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, आपका कुछ पैसा लगा? जीरो इन्वेस्टमेंट। या तो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर लोगे, या तो किसी को बेच के आप 20% का पैसा कमा लोगे। यानी अगर जीरो इन्वेस्टमेंट है तो कोई रिस्क है, कोई चांसेस है डूबने का? बिल्कुल नहीं। दुनिया में अगर लाख रुपए का बिजनेस करना है तो 5 लोगों को आपको अपने अंडर में इंप्लॉय रखना पड़ेगा और उन इंप्लॉय को पैसा देना पड़ेगा। आज इंप्लॉय को पैसा देने के चक्कर में लाखों बिजनेसमैन कर्जे में आ जाते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस कितना प्यारा है, यहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई लफड़ा नहीं है।
आज आपने बिजनेस शुरू किया, कल आपके डाउन में 2 बंदे आ जाते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना है। पैसा कौन देगा? कंपनी। पैसा कौन देगा? कंपनी। अगर उन लोगों ने 2-2 घंटा काम किया, आपके लिए 4 घंटे का काम होगा। कल आपके साथ में 10 लोग आ जाते हैं, 2-2 घंटा काम करें, 40 घंटा। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, जहां पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करते हैं। उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैन पावर की ताकत देती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस दुनिया में लोगों को सबसे बड़ी नफरत अगर किसी से होती है नौकरी में, तो होता है बॉस से। लेकिन यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। यहाँ पे जो आपका अपलाइन है वो आपका साथी, वो बिजनेस पार्टनर है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप काम करेंगे तो अपलाइन आपको प्रेशर देगा, आपको चापेगा कि भैया तुझे काम करना पड़ेगा, आपको डांटेगा। कभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई तनाव नहीं है आपके अंदर, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में। अगला, यहाँ पे कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। आज दुनिया में दुकान खोलने जाए तो आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट, जीएसटी का सर्टिफिकेट और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लीगल लायबिलिटी से निकलना पड़ता है। लेकिन हमारे बिजनेस में कितना आसान काम है। आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, आपकी केवाईसी अपडेट हुई, बैंक केवाईसी आपने दिया, आपकी केवाईसी अपडेट हुई और हमारा काम हो गया। आप लेफ्ट राइट में जितना भी सेल करते हैं उसके बदले में 5% टीडीएस कट के आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यस या नो? विदाउट एनी लीगल लायबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, कोई प्रेशर नहीं है। आप चाहो तो ग्राउंड में काम करो और अपने घर में काम करो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आपको सोचने की जरूरत नहीं है मैं कितना घंटे काम करूं। और ये वजह है कि एक हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को कर सकता है, एक जॉब करने वाला इंसान भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकता है, और एक इंसान एज ए करियर भी। आपकी मर्जी आप कितने घंटे काम करो, कोई प्रेशर नहीं है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इस बिजनेस के अंदर है। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन। आप इस बिजनेस में बोला जाता है पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जो इंसान जितना ज्यादा घंटे काम करेगा उसके लिए उतना ज्यादा पैसे आएंगे। लेकिन लोगों का टाइम खरीदने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे खर्च किए आप लोगों का समय खरीद सकते हैं।